डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज मैं आपको वेसिको वजाइनल फिस्चुला मतलब पेशाब और माहवारी का रास्ता जो एक हो जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। वेसिको वजाइनल फिस्चुला एक बीमारी होती है जिसके अंदर माहवारी का रास्ता और पेशाब का रास्ता एक ही हो जाता है। ऐसा बहुत सारे कारणों से हो जाता है, लेकिन जो कॉमन कारण होते हैं उसमें सबसे कॉमन कारण है गर्भाशय का ऑपरेशन। गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान अगर डॉक्टर को कोई ऑपरेशन करते टाइम कोई मुश्किल आती है तो कई बार ऑपरेशन करते टाइम जो पेशाब का रास्ता है उसमें कुछ कट लग जाता है या उसमें कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशाब का रास्ता और माहवारी का रास्ता एक हो जाता है। फिस्चुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन, मतलब दो ऑर्गन में अगर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो पेशाब है वो नॉर्मल रास्ते से आना बंद हो जाता है और फिर वो माहवारी के रास्ते से आता रहता है। नॉर्मली तो क्या होता है, अगर पेशेंट को पेशाब आता है तो वो यूरिन के रास्ते यूरेथ्रा के रास्ते पेशाब के रास्ते आता है। तो अगर पेशेंट को टॉयलेट नहीं मिलता या पेशेंट को यूरिन आ नहीं रहा है तो वो पेशेंट के शरीर में रुका हुआ रहता है। पर लेकिन अगर पेशेंट को वेसिको वजाइनल फिस्चुला या वीवीएफ हो जाता है तो कंटिन्यूसली पेशेंट को वो जो पेशाब है वो माहवारी के रास्ते से लीक होता रहता है। तो पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि उसके कपड़े गीले हो रहे हैं। तो पेशेंट को इस तरह से पैड पहनना पड़ता है, क्योंकि वो तो पेशाब उसका रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूसली उस रास्ते से आता रहता है। क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, डेफिनेटली इसका इलाज संभव है। पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में तो वीवीएफ या वेसिको वजाइनल फिस्चुला बहुत कॉमनली हुआ करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में एक तो पेट खोलकर ऑपरेशन करे जाते थे और दूसरा पहले के ज़माने में क्योंकि सिजेरियन की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी तो कई बार पेशेंट को लेबर पेन्स 24 घंटे 48 घंटे चले जा रहा है और फिर उसकी वजह से पेशेंट को पेशाब का रास्ता और माहवारी का रास्ता एक ही हो जाता था। इसके अब ये जो वीवीएफ होते हैं ये बहुत तरह के हो सकते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए ये जो यूरिन की लीकेज है ये बहुत कारणों से हो सकती है। ये जो यूरिन की लीकेज है इसमें पेशाब की थैली माहवारी के रास्ते से जुड़ जाती है, या यूरेटर बोलते हैं जिसको, जो किडनी से नीचे आने वाली पाइप होती है वो कभी कभी डायरेक्ट माहवारी के रास्ते से जुड़ जाती है, जिसको कि यूवीएफ कहते हैं। कभी कभी सिर्फ पेशाब करने वाला रास्ता पेशाब की थैली से जुड़ जाता है, जिसको कि यूरेथ्रोवजाइनल फिस्चुला कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये जो पेशेंट को इस तरह की लीकेज हो रही है तो उसमें पेशेंट को कहाँ कहाँ पे दिक्कत है। क्या वो यूरेटर में दिक्कत है, क्या वो ब्लैडर में दिक्कत है, क्या वो यूरेथ्रा में दिक्कत है। तो अगर एक बार समझ में आ जाता है कि वो दिक्कत कहाँ पर है, कहाँ से पेशाब लीक कर रहा है, तो जहाँ से पेशाब लीक कर रहा होता है उसी जगह का ऑपरेशन करा जाता है। ये ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। उतना सिंपल ये ऑपरेशन नहीं होता है, पर ऐसा भी नहीं होता है कि पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं 95% केसेस में ये ट्रीट हो जाती हैं। कुछ जो 5% केस रह जाते हैं उनमें भी इसका इलाज हो जाता है, पर लेकिन वो जो 5% केस होते हैं उनके अंदर पेशेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ होती हैं, तो सर्जन सही होना चाहिए तभी पेशेंट एक बार में ठीक होता है। नहीं तो कई बार हो सकता है पेशेंट को एक से ज़्यादा ऑपरेशन ठीक होने के लिए करवाने पड़ जाएं। तो ये ऑपरेशन क्या दूरबीन से संभव है? हाँ जी, बिल्कुल, ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा करा जा सकता है और मेरा ये कहना है कि ये ऑपरेशन आपको दूरबीन से ही करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। अदरवाइज़ तो पेशेंट का एब्डोमेन पूरा खोलना पड़ता है, पेट खोलना पड़ता है, उसमें फिर इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बल्कि जब हम लैप्रोस्कोपिकली ये ऑपरेशन करवाते हैं तो पेशेंट जल्दी रिकवर होते हैं। पेशेंट के पेशाब की जगह पर एक नली डाल दी जाती है जो कि 1.5 महीने तक रखी जाती है और 1.5 महीने बाद वो नली निकाल दी जाती है। फिर पेशेंट आराम से अपने नॉर्मल पेशाब के रास्ते से पेशाब करना शुरू कर जाते हैं और उनका नीचे जो इतना गीलापन रहता था वो सूख जाता है। तो जो भी पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम इतनी कॉमनली नहीं होती है, तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो निराश ना हो, इसका इलाज संभव है। और इसके इलाज के लिए दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर आप ज़रूर आइए, क्योंकि हम बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में इसका ऑपरेशन दूरबीन द्वारा पेशेंट को करके देते हैं और यहाँ की सक्सेस रेट इस ऑपरेशन में बहुत अच्छी है। थैंक यू।